चलो, पोस्ट मौर्यन का टाइम देख रहे थे, है ना, ये पोस्ट मौर्यन पीरियड था। ठीक, पोस्ट मौर्यन के समय में देखा हम लोगों ने कौन कौन सा आर्ट डेवलप हुआ था। तो वहाँ पे हमने समझा कि भाई स्तूप आर्ट डेवलप हो रहा था। उसके साथ साथ हमने देखा कि केव आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा था। उसके साथ साथ देखा था स्कल्पचर। ठीक है ना, स्कल्पचर डेवलप हो रहा था। ठीक, ये स्कल्पचर, ये केव, ये स्तूप। उसी के साथ साथ एक गुप्ता पीरियड का सेपरेट करेंगे। तो गुप्ता पीरियड के ही समय में एक चीज और डेवलप होगी जिसको बोलते हैं हम टेम्पल्स। ठीक, तो यहाँ पर गुप्ता पीरियड के समय में आपका स्कल्पचर आ रहा है, केव आ रहा है, स्तूप आ रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और देखनी है हमको। यहाँ पे हम लोगों ने 3 स्कूल देखे थे कल। कौन कौन सा? हमने सबसे पहले देखा था गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट, अमरावती आर्ट। एक चौथा आएगा गुप्तास के समय में, जिसको बोलते हैं हम आपका ये वाला मथुरा आर्ट। मथुरा बोलता हूँ, सारनाथ आर्ट। ठीक है, ठीक। तो मथुरा अलग है, सारनाथ अलग है। ठीक है ना, ये स्कूल एक और डेवलप होगा, ये गुप्तास के समय में डेवलप होता है। ठीक है, गुप्तास के पीरियड में ये डेवलप होगा। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, क्लियर? तो ये थोड़ा सा आप समझ लेना। यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला पोर्शन देख लिया था, है ना, ये वाला स्कल्पचर वाला देख लिया था। उसमें बस ये एक कर लिया, ये दूसरा कर लिया, ये तीसरा कर लिया। अब ये चौथा बचा हुआ है, ये हम गुप्ताज में देखेंगे। ठीक है, जब आएंगे उस पर। तो अभी अपन का दूसरा पॉइंट उठाना है, ये केव वाला। ठीक है ना, तो केव वाला उठाते हो, केव का समझते हैं कि ये केव आर्किटेक्चर क्या था। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। चलो, नेक्स्ट देखते हैं क्या। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अब पूरा केव उठाना है अपन को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पहला कि ये केव आर्किटेक्चर मतलब किस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। केव आर्किटेक्चर का मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। वहीं पे मैंने बताया था, ये जो केव होते थे ना, ये जो केव आर्किटेक्चर है। ठीक, ये जो केव आर्किटेक्चर है, इसमें दो तरीके के केव्स को हम पढ़ते हैं, है ना। दो तरीके के केव्स हैं, है ना। ये 2 टाइप्स के होते थे। एक को बोलते थे हम चैत्य, एक को बोलते थे हम विहार। ठीक, चैत्य मतलब क्या होता था, तो मैंने आपको बताया चैत्य मतलब होता था प्रेयर हॉल। ठीक है, प्रेयर हॉल काहे के लिए? फॉर मॉन्क्स, जो भी मतलब मेडिटेशन करने के लिए, प्रेयर करने के लिए जो मेन हॉल होता था उसको क्या बोलते थे हम? चैत्य बोलते थे। वहीं पर विहार क्या था, तो आपको बताया था ये रेस्टिंग प्लेस है, रेस्ट प्लेस या फिर रेसिडेंस प्लेस फॉर मॉन्क्स। ठीक है, तो ये याद रखना, चैत्य अलग है। जैसे इसका एक बहुत फेमस है कार्ले चैत्य। ठीक है ना, कार्ले चैत्य कहाँ है? कार्ले तो महाराष्ट्र में है। ठीक, वैसे अगर हम बात करें नासिक का, तो ये आपका नासिक का विहार बहुत फेमस है। ठीक है ना, नासिक विहार। ठीक है, अजंता केव्स, अजंता में आपको देखने को मिलेगा। अजंता केव्स में आपको विहार ही देखने को मिलते हैं। विहार और चैत्य, देखो ऐसा कुछ नहीं है। केव जो होंगे ना, केव होंगे, मान लो ये एंट्री कर रहे हो,
तो ऐसा होता था जनरली, एक बड़ा सा हॉल है, यहाँ पे स्तूप रखा हुआ, आपस में यहाँ पे लोग बैठ करके क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, ठीक है ना, प्रेयर करते थे। और वहीं पर यहाँ पे साइड साइड में रूम होते थे, वहां पर वो रहते थे, ठीक है ना, वहां पर वो रहते थे। तो ये क्या हो गया, ये आपके विहार हो गया, और ये मेन हॉल है वो चैत्य हो गया, है ना। मोस्ट मोस्ट ऑफ द केव्स में ऐसे ही अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे आप। समझ में आ गई बात, ऐसा है ये, ठीक। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ये जो रॉक कट हमारा एंशियंट इंडिया में जो चालू हुआ, वो मैंने आपको बता दिया था कि इसका बिगिनिंग कहाँ से होता है। तो इसका बिगिनिंग की अगर हम बात करें तो वो मैंने आपको समझाया था कि बहुत पुराना अशोक सम्राट के समय में ये सब चीजें देखने को हमको मिलती थी, ठीक है। तो चैत्य क्या था, चैत्य मैंने उसमें बताया था कि ये जो केव्स की बिल्डिंग मिलेंगी आपको दो तरीके की मिलेंगी। चैत्य साहब का क्या है, चैत्य पूरा एक वर्शिप प्लेस है, ठीक है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। अब एक चीज याद रख लेना, तो क्या ये चैत्य सिर्फ बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए है? देखो, मोस्ट ऑफ द जो चैत्य देखने को मिलेंगे ना आपको, वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बट ये नहीं बोल सकते हम कि चैत्य सिर्फ बुद्धिज्म से ही डील करता है। आप देखोगे कि ये जैन्स के लिए भी हैं, ये बुद्धिज्म के लिए भी है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए भी हैं, सब के लिए होते थे ये, ठीक है ना। अलग अजीवक के लिए भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये जनरली कैसे किया जाता था, ये जनरली होता था आपका रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर शेप का प्रेयर हॉल होता था, ठीक है ना, जहां पर स्तूप रखा जाता था, कहां पर, सेंटर पर, रेक्टेंगुलर शेप प्लस स्तूपा रहेगा वहां पर। स्तूपा रखा जाता था कहां पर, एट द सेंटर ऑफ द हॉल। जनरली ऐसा होता था, देखो, अभी सेंटर बोल जरूर रहा है लेकिन ये कुछ ऐसा होता था। ये हॉल है आपका, ये रेक्टेंगुलर हॉल है, यहाँ पर स्तूप होता था, तो यहाँ से आकर के आप चक्कर भी लगा सकते थे, ठीक है। और ये आपका हॉल है, यहाँ पे आप बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, प्रेयर करते रहो, ठीक, ऐसा होता था, ठीक। क्लियर है ना, तो ये ऐसा होता था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा ये कैसे होते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा। वहीं पर विहार की बात करूं मैं आपको, तो क्या होती थी, ये एक तरीके की मोनास्ट्रीज हैं, ठीक है ना। विहार जो कि रेस्टिंग प्लेस होता था, रेसिडेंस प्लेस होता था। मेनली ये काहे के लिए यूज करते थे, देखो, थ्रू आउट द ईयर तो वो ट्रेवल करते थे, थ्रू आउट द ईयर तो वो ट्रेवल करते थे, तो फिर कब यूज करते थे इसको, तो रेनी सीजन में, रेनी सीजन में वो क्या करते थे, दे यूज टू स्टे, है ना, दे यूज टू स्टे, वो रुक कहीं पर ठहर जाते थे। और अब 2-3 महीने के लिए वो, जब तक रेनी सीजन है तब तक बिहार में ही रहते थे, ठीक है ना। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखोगे बिहार में तो बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, जो कि डिपिक्ट करते हैं किसको, डिपिक्ट करते हैं जो आपका सीन होता है ना, सीन, जो लाइफ ऑफ ये जो बुद्धा हैं उनके आपको सीन्स दिखाने को मिलेंगे यहाँ पर, जो स्कल्पचर बनाए जाते थे बिहार में, ठीक है ना। और जो चैत्य ग्रह में भी बनाए जाते थे। वैसे इंटरनल वाला ज्यादा आपको डेकोरेटिव पेंटिंग से मिलेगा, बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती है, जनता पेंटिंग में आएंगे हम। बट स्कल्पचर भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे स्कल्पचर और पेंटिंग, दीवार में पूरी स्कल्पचर और पेंटिंग ही नजर में आएगी आप, समझ में आएगा ना। अब देखो यहाँ पे बिहार में आपको यहाँ पर मैंने क्या बताया, चैत्य में आपको स्तूप देखने को मिलता है ना, चैत्य में क्या होता है, स्तूपा होता है, ठीक है ना। वैसे बिहार में आपको स्तूप नहीं होता, ये याद रखना, ठीक। कहाँ होता है, सिर्फ चैत्य में होता है। चैत्य क्या है, तो आपको बता दिया, प्रेयर हॉल, प्रेयर हॉल है, तो ये बात थोड़ा सा याद रखना कि प्रेयर हॉल है, और ये क्या है आपका, रेस्टिंग प्लेस है। कीवर्ड बस याद रखो, ये प्रेयर हॉल होता है, ये आपका रेसिडेंस प्लेस है। कब यूज करते हैं, ये आपका रेनी सीजन के लिए होता है मेनली, समझ गए। रेनी सीजन में जब वो बरसात होती थी, ये रुक जाते थे तब, ठीक। ये चैत और ग्रह में ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, चैत और बिहार में, ठीक है ना, चैत ग्रह और बिहार, ठीक है ना।
तो ये हमने देख लिया कि भाई दो तरीके की बिल्डिंग हमको देखने को मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट से डील नहीं करती थी, जैन के भी केव्स हैं और जैन के भी आपके स्तूप और वो सब देखने को मिलेंगे। स्तूप बोल रहा हूँ, विहार और चैत्य जैन में भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट आते हैं क्या है, आप देखते हैं केव आर्किटेक्चर को हम कितने फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो केव आर्किटेक्चर है ना, केव आर्किटेक्चर है, ठीक। ये जो केव आर्किटेक्चर है, अगर आप देखोगे ना, तो ये केव आर्किटेक्चर कितने समय से बनता आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये मौर्य के समय में बनता आ रहा है। मतलब ये मौर्य के समय बन रहा, मतलब 2 BC से लेकर के, समझ रहे हो, ये लगभग लगभग 10 AD तक बनता ही जाता है। मतलब समझ रहे हो, 1000 साल तक ये आपका काम करता जा रहा है, काम करता जा रहा है। मतलब केव्स बनती जा रही है ना। इतना टाइम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, 10th सेंचुरी तक देखने को मिलता है। 2 BC से लेकर के 10th सेंचुरी तक। मतलब ये कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वो आपका थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक ये कंस्ट्रक्शन चलता जा रहा है। समझ में आ रहा है, इतना लंबा आपका वो कंस्ट्रक्शन है, ठीक। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज पेट्रोनाइज करेंगी, आपको सारी केव का पता होना चाहिए, क्योंकि वो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि इट वाज पेट्रोनाइज्ड बाय दिस किंगडम, दिस किंगडम, दिस किंगडम, ठीक है ना। तो थोड़ा सा याद रखना ये क्या बोल रहा हूँ, ठीक। तो डिफरेंट डायनेस्टी इन्होंने पेट्रोनाइज किया है, ठीक है ना, ठीक। यहाँ पर राइट फ्रॉम मौर्य, राइट फ्रॉम मौर्य, है ना, मौर्य में से चालू होता है। उसके बाद आप देखोगे तो गुप्तास का समय जाएगा, है ना। गुप्तास के समय बाद आप देखोगे तो भाई यहाँ पर आपका गुप्तास के बाद आप पल्लवास वगैरह साउथ में चले जाओ तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के इतना समय पीरियड है, बाद में ये चोल के समय में भी जाकर के मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। बट चोल लोग केव पर ना फोकस करके ज्यादा टेम्पल पर फोकस करते हैं, बट फिर भी ये जो है ये आपको देखने को तो मिलता ही, ठीक है ना, उस पीरियड में। अब देखो ये केव आर्किटेक्चर है, दो तरीके से मैंने आपको बताया था। ये तो आपका स्टेट सपोर्ट से भी बन रहा है, ठीक है ना, स्टेट सपोर्ट से भी बन रहा है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो केव आर्किटेक्चर है वो स्टेट सपोर्ट से नहीं बन रहे थे। वो तो आपके जो लोकल सपोर्ट है ना, लोकल सपोर्ट, जैसे कि मर्चेंट्स के, ट्रेडर्स के, इनके सपोर्ट से ज्यादा बनते थे। मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, समझ में गए, ये लोग ज्यादा फोकस करते थे, समझ में गए, ये लोग फोकस करते थे, ठीक। तो यहाँ पे ये भी हमने समझा। तो इस आधार पर हमने क्या किया, इस आधार पर हमने ये जो केव आर्किटेक्चर है ना, उसको हमने डिवाइड कर दिया। कितने में, 3 फेसेस में मैंने इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब देखो ये जो केव आर्किटेक्चर है, ये जो केव आर्किटेक्चर है, ठीक, इसको क्या कर दिया, 3 फेसेस में डिवाइड कर दिया। ये कहाँ का, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसको मैंने 3 फेज में डिवाइड कर दिया, 3 फेज में। एक को बोलते हैं अर्ली फेज, मतलब फर्स्ट फेज समझ लो। फर्स्ट फेज कब का टाइम पीरियड है, ये लगभग 2 BC से लेकर के 2 AD तक का टाइम पीरियड है। समझा कि मतलब ये गुप्तास अभी नहीं आए हुए हैं, ठीक है ना। मतलब गुप्तास, प्री गुप्ता फेज आप बोल सकते हो इसको, ठीक है ना, प्री गुप्ता फेज, ठीक। तो ये है एक पहला फेज। दूसरा फेज हम डिवाइड कर सकते हैं, सेकेंड फेज। सेकेंड फेज हम ले लेते हैं 5th to 7th सेंचुरी के आसपास, 7th सेंचुरी के आसपास, ठीक है ना। यहाँ पर मेनली गुप्तास का पीरियड था, ठीक है ना। और इसको अ, ये सेकेंड फेज हो गया आपका। यहाँ पर फिफ्थ ना लिख करके आप थर्ड भी लिख सकते हो, फोर्थ भी लिख सकते हो, जैसा आपको समझ में आए, फोर्थ लिख लो, ठीक है। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं थर्ड फेज कौन सा है। थर्ड फेज है लगभग ये आपका 7th सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी के आसपास तक का टाइम पीरियड, ठीक है ना, ये पीरियड है। अब ये जो 3 फेज मैंने लिख दिया है, अब इन चीज को थोड़ा सा समझेंगे।
यहाँ पर क्या क्या चीज है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये जो ये वाला जो फेस है फर्स्ट फेस, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेनली आपको देखने को मिलेगा, जो भी केव का कंस्ट्रक्शन होता है वो एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट देखने को मिलेगा, है ना। मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे जो केव्स हैं वो आपको बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट केव हैं, ठीक है ना। ठीक। और तो और ये यहाँ पर भगवान बुद्ध को किस तरीके से दिखाया जाता था, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर ये जो है ये बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जो रिप्रेजेंटेशन था, है ना, बुद्ध, भगवान बुद्ध का रिप्रेजेंटेशन वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं था, उसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते थे, समझ रहे हो। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब बुद्ध को या तो हम स्तूप में दिखाते थे, या तो लोटस में दिखाते थे, व्हील में दिखाते थे, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, समझ में आ गया। बुद्ध को एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं रिप्रेजेंटेशन करते थे, है ना, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते थे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते थे, मतलब व्हील, लोटस, ठीक है, फिर आपका हो गया स्तूप, इससे हम रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट फेज के जो बहुत फेमस आपके जो केव्स हैं वो उनके एग्जांपल लिखता हूं मैं आपको। एग्जांपल है जैसे कार्ले, कनेरी, भाज, ठीक है, फिर नासिक, नासिक केव, ठीक। ये सब कुछ जो केव्स हैं वो आपके फेमस हैं, इसी समय पीरियड के हैं वो, ठीक है ना। ठीक, क्लियर है, समझ में क्या। यहाँ पर मैंने आपको बताया ये आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, ये जो केव्स होते हैं ये आपको देखने को मिलते थे, मैंने आपको बताया था हमेशा कि जो मेजर ट्रेड रूट्स होते थे, है ना, मेजर ट्रेड रूट्स होते थे, जहां से आना जाना चलता था, जहां से पूरे ट्रेड चलते थे, कारवां निकलता था, वहीं पर ये आपको सारे केव्स वगैरह देखने को मिलते थे। अब ये ट्रेडर्स ये मेन ट्रेडिंग रूट्स में होते थे, तो इनको मेनली बनाया किसके द्वारा जाता था, कौन ज्यादा फोकस करता था इन पर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब मेनली आपका जो बनाए जाते थे वो किसके द्वारा बनाए जाते थे, तो मैंने आपको बताया था ये आपको बनाए जाते थे ट्रेडर्स, जो वेल्दी ट्रेडर्स होते थे, तो इन सब के द्वारा बनाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये किसके द्वारा कमीशन किए जाते थे, ये आ गया, ये ये मेजर ट्रेड रूट्स में बनाए गए थे। इसके अलावा कमीशन बाई, ठीक है, किसके द्वारा, तो मैंने आपको बता दिया वेल्दी ट्रेडर्स, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो वेल्दी ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा इनको कमीशन किया जाता था। मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर जो भी केव्स दिख रहे हैं उनका कनेक्शन है, कनेक्शन किसका, एक रिलीजन का और कॉमर्स का कनेक्शन था, समझ में गया। क्योंकि जो बुद्धिस्ट मिशनरीज हैं और जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, मेजर ट्रेड रूट्स में देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर ये इसलिए भी इंटेंशनली बनाए जाते थे क्योंकि लोकल ट्रेडर्स का बहुत समय उस समय बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा मानने लगे थे, ठीक है। जैन लोग बुद्धिज्म को जैन लोग अपने जैनिज्म को बहुत मानने लगे थे वहाँ के ट्रेडर्स लोग भी। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को बहुत ज्यादा मानने के बाद क्या हुआ, वो अपना सपोर्ट उनको एक्सटेंड करने लगे थे। एक्सटेंड करने के कारण क्या होगा कि ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं उनमें वो चाहते थे कि भाई ऐसे बहुत सारी जो केव्स हैं और ये जो आपको केव आर्किटेक्चर है, विहार और चैत्य है, ये सब हम बनाएं, और उन्होंने बनवाया भी, समझा गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये सपोर्ट कहाँ से मिलता था, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से मिलता था। तो ये जो आपका ट्रेडर्स, मर्चेंट, वेल्दी क्लास थी, ये लोग करते थे, ठीक है। ठीक, सेकेंड फेज भी आ जाओ। सेकेंड फेज मतलब ये आपका मेन है आपका, ये इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में मेन चीज जो आपको याद रखना है कि जो बुद्ध है ना, उनको क्या कर दिया गया, पर्सोनिफाइड कर दिया गया। पर्सोनिफाइड मतलब क्या हो गया, पर्सोनिफाइड मतलब हो गया कि भाई उनको ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन से अब हम दिखाने लगे उनको एज अ पर्सन, मतलब उनको कुछ चेहरा दे दिया गया, रूप दे दिया गया, ठीक है ना।
और याद रख लेना कि जो प्लान था ना, प्लान मतलब जो चैत्य विहार आप देखते हो, ऊपर से देखोगे तो अभी भी वो सेम ही देखने को मिलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बट जब पहले बुद्ध को जो आप अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थे, आप उनको पर्सोनिफाइड कर दिया और उसको ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन होने लगा, ठीक है ना। क्लियर है। प्लान जो था आपका चैत्य का, मेन चैत्य का, वो वैसा ही था। प्लान ऑफ चैत्य रिमेन सेम, है ना, वैसे ही था जैसे पहले था, रिमेन सेम। मतलब क्या है कि भाई ये आप मान लो चैत्य ग्रह है आपका, ये रेक्टेंगुलर, ठीक। तो यहाँ पर स्तूप रखा रहेगा और यहाँ से आप जाकर के ऐसे घूम सकते हो, ठीक है ना। तो प्लान अभी भी रहता था। देखो आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ऐसा आपको शेप देखने को मिलता था। मैक्सिमम जो केव है ना, इसको एप्साइडल शेप बोलते थे, एप्साइडल डोम, ठीक है ना, ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा। ऊपर से देखोगे तो आप ऐसा देखने को मिलेगा, ये स्तूप रखा हुआ होगा यहाँ पे, समझ में आ गया, ये ऐसा प्लान देखने को मिलेगा। और ये छत होगा यहाँ से, ऊपर से यहाँ से आप जाओगे ऐसे घूम सकते हो आप, ठीक है ना। तो वैसे ये हम रेक्टेंगुलर पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अंदर देखोगे ना अच्छे से अगर ध्यान से, तो आपको ये एप्साइडल शेप देखने को मिलेगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको सारी इमेजेस, ठीक है ना। तो ये एप्साइडल शेप आपको देखने को मिलेगा। हाँ, तो याद रखना है क्या कि भाई ये जो चैत्य का प्लान है वो तो ज्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो रिमेन सेम है। लेकिन इस समय जो चैत्य विहार विहार था, ठीक है ना, जो बिहार में है, इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे इमेज, बुद्धा की इमेज आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। इमेजेस ऑफ बुद्धा, मतलब चैत्य के अंदर भी कुछ कुछ इमेजेस देखने को मिलेगी आप, ठीक है ना। स्कल्पचर नहीं बोल रहा हूँ, इमेजेस बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इमेजेस ऑफ बुद्धा ये देखने को मिल जाती है अब हमको बिहार में। पहले उतना ज्यादा हमको, मैंने बताया ना, पहले ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती थी। बट अभी लेटर इस पीरियड में, सेकंड फेज में, आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है। ठीक। इसके साथ साथ इस फेस में आपको, इसमें रॉक कट टेम्पल्स भी देखने को मिल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी फेस में रॉक कट टेम्पल्स बनाए देखने को मिल जाएंगे। ये तो केव्स हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, रॉक कट टेम्पल्स ये बिगेन हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपका बिगेन, ठीक है ना। यहाँ पे रॉक कट टेम्पल्स भी काम करने लगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको फ्री स्ट्रक्चरल टेम्पल्स देखने को भी मिलेंगे थोड़ा थोड़ा समय बाद में। तो जो टेम्पल वाला है वो तो हम सेपरेट करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा। पर अभी के लिए क्या याद रखो, यहाँ पर रॉक कट टेम्पल्स भी हमको बिगेन हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लान ऑफ चैत्य तो सेम था। बिहार में कुछ चेंजेस आने लगे, क्या इमेजेस ऑफ बुद्धा वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब बात करें अगर थर्ड फेज की, तो थर्ड फेज में हम देखें तो यहाँ पर जो ये जो आपका आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन था ना, केव आर्किटेक्चर का ट्रेडिशन, इसमें हमको उसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंडेड बाई। अब ये हमको जैन के द्वारा भी देखने को ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा। उसके साथ साथ हम हिंदुइज्म के भी यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो केव आर्किटेक्चर है, वो जैन लोग भी यहाँ पर फोकस करने लगे बहुत ज्यादा। और यहाँ पर हिंदुइज्म भी, हिंदुइज्म के भी केव वगैरह आपको देखने को मिलने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रख लेना, अभी देखेंगे अजंता एलोरा में सब कुछ, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो के ये जो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन है, जैनिज्म हिंदुइज्म भी लार्ज स्केल में इनके भी केव्स आपको देखने को मिलने लगेंगे, ठीक है ना। क्या है, कैसे, विथ सम मॉडिफिकेशन, है ना, अपने अपने में जो इनके हिसाब से लगा, उन्होंने अपने अपने को मॉडिफाई किया। और केव आर्किटेक्चर में इनका भी डोमिनेंस देखने को मिला, ठीक है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर रिचुअल्स, ठीक है। तो ऐसा करके उन्होंने ये सारी चीजें करने लगे वो। तो 3 फेसेस में कुल मिला के जो आपको बताना चाह रहा था कि 3 फेसेस में ये डेवलप हुआ है।
तो वही हमने समझा कि हाँ भाई 3 फेसेस में कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये 3 फेसेस हमने देख लिया। अब देखते हैं अर्ली फेसेस में। अर्ली फेसेस में सबसे पहले देखते हैं जो आपका फर्स्ट फेज था, ठीक है ना। फर्स्ट फेज, ठीक। फर्स्ट फेज की बात करें अगर हम, तो उसमें यहाँ पे आप आओ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, ठीक है। इसी में ही देखो, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर एंशियंट इंडिया में है, तो पहले ये इंट्रोडक्शन दे दिया है कि भाई मौर्य में आपको ये केव आर्किटेक्चर की बिगिनिंग देखने को मिलेगी। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप बताओगे बुद्धिज्म का कैसे इन्फ्लुएंस हुआ रॉक कट आर्किटेक्चर में, तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई बुद्धिज्म ये कैसे आपको रोल में आया था, और कैसे इसको ट्रेडर्स वगैरह लोगों ने सपोर्ट किया, और उसके हिसाब से आपका ये जो बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर है, स्तूप है, बहुत सारी चीजें वो सब हमको देखने को मिलती। इसके अलावा ये भी मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर दो तरीके की बिल्डिंग देखने को मिलती थी, एक होती थी चैत, एक होती थी विहार। ये है चैत और ये है विहार। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, ठीक है ना। तो अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो क्या है, वो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये जो एंशियंट समय में जो सबसे पहला फेज जो केव आर्किटेक्चर का बन रहा था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट केव्स हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनको हमको समझना है, ठीक है ना। तो एंशियंट की 3-4 उठाते हैं, मतलब जो फर्स्ट फेज की थी, फिर ये अजंता एलोरा और एलिफेंटा करना है अपन को, और फिर उसके बाद एक आध जैन की भी अपन देखेंगे। तो यहाँ से अपना केव का लगभग 10-12 केव है, उनके फीचर हमको देखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है केव आर्किटेक्चर, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे पहला है कार्ले केव, ठीक है ना। कार्ले केव कहाँ पर है, तो याद रखना है आपको, पुणे के पास ये कार्ले केव है। अब इसको याद रखना, जो केव आर्किटेक्चर है ना, केव आर्किटेक्चर है तो वो ज्यादातर आपको ये वाला ही दिखेगा, मोनोलिथिक ही देखने को मिलते हैं। मतलब एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन पर ही कार्व आउट करके मतलब उसको बनाया जाता है। हाँ, लेकिन आपको स्ट्रक्चरल भी देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि अब जो बहुत बड़े बड़े केव्स होते हैं उनमें स्ट्रक्चरल केव भी देखने को मिलेंगे। बट मतलब बहुत सारे, आप आंख मूंद करके ये भी बोल सकते हो कि भाई हाँ, बहुत सारे मोनोलिथिक केव ही होते थे, मतलब एक ही पत्थर को कार्व आउट करके ही उसमें से क्या बताते थे, हम केव्स बनाते थे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, कार्व आउट फ्रॉम लिविंग रॉक, ठीक है ना, मतलब पत्थर को काट करके ये केव बनाया गया है, ठीक है ना। ये अपने कॉलम के लिए बहुत फेमस है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसका कॉलम अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाया गया है, बहुत बल्कि कॉलम बनाया गया है। और उस कॉलम में आप देखोगे तो स्कल्पचर कैपिटल भी नजर आएंगे, मतलब ये कॉलम है, कॉलम के ऊपर आपको यहाँ पर देखोगे तो आपको कैपिटल नजर आएगा, ठीक है ना, कि ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है। मतलब यहाँ पर कुछ आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ स्कल्पचर देखने को मिलेगा, स्कल्पचर, ठीक है ना। स्कल्पचर कैसा, जैसे शेर बना होगा, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये याद रखना है आपको, ठीक है ना, इंडिया में सबसे बड़ा जो चैत्य ग्रह है वो कौन सा है, कार्ले ही है, ठीक है ना। सेकंड हाईएस्ट आपका कनेरी का है, ये देखो सेकंड लार्जेस्ट जो है इन इंडिया आफ्टर कार्ले केव्स, ठीक है ना। सबसे बड़ा इंडिया का चैत्य ग्रह कहीं देखने को मिलता है आपको, तो वो है कार्ले, लोनावला में ही है, ठीक है ना। ये कहाँ पे पड़ता है, पुणे के पास, ठीक है। ये सबसे बड़ा चैत्य ग्रह है पूरे इंडिया में जितने भी केव्स मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये लिखा है अमोंग ऑल बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको बताया एक सामने एक पिलर बना हुआ है ना। ये जो आपको पिलर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये पिलर जो है, इसमें एक लायन का कैपिटल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। चैत्य ग्रह में जैसे ही आप एंट्री करोगे, है ना, ये मान लो आपका केव है, ठीक है ना, ये अंदर आप जा रहे हो, केव है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको ये एक लायन पिलर देखने को मिलेगा, जो कि एज अ गार्ड है, समझ लो कि वो एज अ गार्ड काम कर रहा है, ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर आप कहीं पे जाओगे, कि आप हॉल है, हॉल के अंदर जाओगे तो यहाँ कहीं पर स्तूप रखा हुआ,
ठीक है ना। स्तूप के ऊपर अब जो अगर मैं बात करूं आपको छत की, ठीक है ना, मैं आपको पहले इसकी इमेज दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये देखो, ये कार्ले केव है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो, ये कार्ले केव है, ये यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे ये यहाँ पे ही आप देखोगे ना, ये क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखो अंदर आप जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, ये इसका छत देखो कैसा है ना, ये छत देखो, सीलिंग देखो उसकी छत की, ठीक है। फिर उसके ऊपर ये स्तूप देखो, ये देखो स्तूप, ये जो सीलिंग है, ये बगल बगल में पिलर्स देखने को मिल रहे हैं आप, ठीक है ना, हाँ ये पिलर्स होते थे। ये मेन चैत्यगृह ऐसा होता था। ये स्तूप रखा हुआ है साइड में, ठीक है ना। स्तूप स्तूप देखो, स्तूप के सामने पूरा हॉल हॉल बना हुआ है, यहाँ पर बैठ करके प्रेयर करते थे। और स्टार्टिंग में ही आप देखो ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्या, यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा भाई, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये पिलर है, ये वाला जो देखो एकदम स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना, जहाँ पर ये एरो लिखा है, ओनली 2 केव्स हैव सच पिलर इन फ्रंट ऑफ, जिसको कार्ले और कनेरी में ही आपको ये चीजें देखने को मिल रही, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है देखो, सिंगल जो एक लिविंग रॉक है उसको कार्व आउट करके इसको बनाया गया है। कॉलम्स देखो कितने आपको सारे कॉलम देखो आप कितने बल्कि नजर आ रहे हैं, समझ में आ गया। अब ये स्तूप में देखो, स्तूप में क्या है, एक वुडन अम्ब्रेला लगा हुआ है ना। स्तूप में देखो आप, एक वुडन अम्ब्रेला आपको देखने को, जो छतरी होती है वो देखो आपको देखने को मिल रही है, वो वुड की बनी हुई है, समझ में आ गया ना। और ये लार्जेस्ट चैत्यगृह है पूरे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट का, समझ में आ गया। इसमें एक आपको ह्यूज लायन पिलर देखने को मिलेगा इन फ्रंट ऑफ चैत्यगृह, ये जो कि सिर्फ दो तरीके का, दो केव्स में आपको ये देखने को मिलेगा, एक कार्ले में और दूसरा कन्हेरी में, ठीक है ना। अम्ब्रेला वहां पर क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है ना, तो वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, जो कि आपको त्रिरत्न को सिग्निफाई करता है, उन सब चीजों को। और उसमें हर्मिका देखने को मिलेगा, हर्मिका मतलब क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया, देखो हर्मिका भी है, अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको हर्मिका देखने को मिलेगी, ये देखो यहाँ पे हर्मिका है, हर्मिका के ऊपर आपको वुडन अम्ब्रेला देखने को मिलेगा। स्तूपा कैसा है, सिलेंड्रिकल ड्रम शेप्ड का देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स आपको पता है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये देखो यहाँ, ये है हर्मिका, ठीक है, ये क्या है, ये हर्मिका है, ये आपका क्या है, ये है आपका छतरी, ठीक है ना, जिसको अम्ब्रेला बोल रहे हैं हम। ये देखो आपको एंट्री पे ही आपको ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, एंट्री पे ही आपको ये जो पिलर देखने को मिलेगा, ये देखो ये पूरे बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलम देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग प्लस बल्कि, ठीक। और ये सीलिंग देखो, सीलिंग है ये, ठीक है ना, ये छत है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना, मतलब 3-3 पॉइंट याद रखो, 2-2 3-3 पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही याद रखना कि सबसे बड़ा चैत्यगृह है ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये पहला अपना क्या था, जिसको मैं बोल रहा था आपका कार्ले का केव। दूसरा मैं बात करूं अगर कन्हेरी का केव, तो यहाँ पे आ जाओ, कन्हेरी का केव, यहाँ पे देखो ये काहे के लिए फेमस है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला आपको पता है ना कार्ले काहे के लिए फेमस, ठीक है ना। तो कार्ले आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट चैत्यगृह है। आयरन पिलर याद रख लेना कि सामने एज अ गार्डिंग उनको यूज किया जाता है। फिर आपको बता दिया मैं, वुडन आपको वुडन अम्ब्रेला देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये सब चीजें आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो हर्मिका देखने को मिलेगा, हर्मिका क्या है, एक स्क्वायर स्क्वायर बुद्धिस्ट रेलिंग देखने को मिलती है, जिसपे ये अम्ब्रेला रखा हुआ है, ठीक है ना। ये सब आपको ऑलरेडी पता है, तो ये सब मैंने आपको समझा ही दिया है। अब नेक्स्ट क्या देखना है हमको, कनेरी केव्स,